पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी तो जो था उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। बायोटेक्नोलॉजी में हमें करना क्या है, हमें जीन को काटना है, डीएनए को कटिंग, फिर उसको ज्वाइन करना है, फिर किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देना है जिसके कारण कि उस जीन से हम लोग को बहुत सारे जीन प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले है ना, स्टेनले कोहेन एंड बॉयर ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो बैक्टीरिया लिया था, साल्मोनेला टाइफाई और दूसरा जो है इश्चेरिचिया कोलाई। तो साल्मोनेला टाइफाई में प्लाज्मिड वेक्टर होता है, ई कोलाई में भी प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड एक ऐसा वेक्टर है जिसको आप किसी भी सेल में डाल दोगे तो वह रिप्लिकेशन कर सकता है। वो क्या कर सकता है? रिप्लिकेशन कर सकता है। तो साल्मोनेला टाइफाई के पास प्लाज्मिड वेक्टर जो है उसके पास एक विशेष प्रकार का जीन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हमें क्या करना है, इस जीन को काट करके इसके प्लाज्मिड में सेट कर देना है। ठीक है, इसके प्लाज्मिड में सेट कर देना है। तो उन्होंने क्या किया, देखो साल्मोनेला टाइफाई से डीएनए ये प्लाज्मिड को बाहर लिया, ई कोलाई से भी प्लाज्मिड को बाहर लिया। अब दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटने के बाद पैसेंजर जो रिक्वायर्ड जीन था उसको बोल दिया पैसेंजर डीएनए और प्लाज्मिड वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में बोल दिया। फिर प्लाज्मिड और वेक्टर डीएनए को काट के जोड़ लिया गया, है ना। जोड़ करके जो डीएनए बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या चिमेरिक डीएनए कहा गया। फिर ये जो हाइब्रिड डीएनए है या आर डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम लोगों ने ई कोलाई में वापस डाल दिया। वापस डाल करके हमने क्या किया, इसका कल्चरिंग करा दिया। कल्चरिंग हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया से लाखों करोड़ों बैक्टीरिया उत्पन्न कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर किया तो आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए। बहुत सारे बैक्टीरिया आए तो बहुत सारे आरडीएनए भी आ गया और उसमें उपस्थित जो जीन है रेड कलर का देख रहे हो, बहुत सारा जीन प्राप्त हो गया। इस तरह से हम लोग जो कोई अच्छा सा जीन को इस तरह से बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न करके उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहां तक हमने बताया था। तो प्रोसेस क्या क्या बताया था, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दोनों बैक्टीरिया से डीएनए को बाहर करो, फिर डीएनए को कट करना है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। उसके बाद और क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाते हैं डीएनए के, उसको सेपरेट करेंगे और जो जरूरत वाला फ्रेगमेंट है उसको क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे, है ना, लाइगेशन कर देंगे। उसके बाद इसको होस्ट डीएनए में डाल देंगे, लास्ट में कल्चरिंग कर लेंगे। तो आज का जो क्लास है उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं और इसी से सारा चीज होता है। सबसे पहली बात एंजाइम्स का यूज करते हैं। दूसरी बात पैसेंजर डीएनए, और तीसरा वेक्टर डीएनए। टूल्स मतलब होता है उपकरण। क्या होता है भाई? उपकरण। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग 3 तरह के टूल्स यूज करते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एंजाइम्स की जरूरत होती है, पैसेंजर डीएनए, वेक्टर डीएनए जोड़ के उसको फिर बैक्टीरिया में डाल करके ग्रो करवा दीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एंजाइम्स, बड़ा सा हेडिंग होगा, एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले एंजाइम्स की आवश्यकता कहाँ होगी? हमें डीएनए को सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? डीएनए को सेल से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल। तो उसमें देखते हैं कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल। क्या करेंगे? यहां पर हमारे पास एक सेल है। हमारे पास क्या है? यहां पर एक सेल है। हाँ, सेल है। क्लियर? सेल है और इसमें डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, सब कुछ है। सब कुछ है इसमें। तो यहां से हमें डीएनए निकालना है। तो सबसे पहले सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है उसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सेल प्लांट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सेल अगर प्लांट हो, प्लांट का सेल हो, सेल कैसा हो? प्लांट का सेल हो, तो यहां पर हम लोग कौन सा एंजाइम लेंगे? तो अगर प्लांट का सेल है तो एंजाइम लेंगे सेल्यूलेज। क्या लेंगे भाई? सेल्यूलेज। सेल्यूलेज। क्लियर? एकदम रटोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, डायरेक्ट आता है एग्जाम में। प्लांट सेल होगा तो सेल्यूलोज लेंगे। उसके बाद अगर फंगस होगा, फंजाई होगा, तो फंजाई में काइटिनेज एंजाइम लेंगे। कौन सा लेंगे? एकदम डायरेक्ट आता है ये। उसके अलावा फंगस के अलावा अगर बैक्टीरिया सेल हो, उसको अगर फाड़ना हो तो फाड़ने के लिए लेंगे, क्या लेंगे जी? बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसके लिए हम लोग जो एंजाइम लेंगे, है ना, इसके लिए जो बैक्टीरिया के लिए जो एंजाइम लेंगे उसको कहा जाता है लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं इसको? लाइसोजाइम। और अगर एनिमल सेल हम फाड़ रहे हैं, एनिमल सेल का अगर लाइसिस करवा रहे हैं, है ना, लाइसिस यहां हो रहा है ना, लाइसिस करवा रहे हैं। लाइसिस मतलब फाड़ना, तोड़ना। तो एनिमल अगर सेल है तो यहां पर लेंगे हम लोग प्रोटीएज एंड लाइपेज। क्योंकि हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है एनिमल में। तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीजें होती है, प्रोटीन और लिपिड, दोनों को तोड़ देंगे। क्लियर है? अब क्या किया हमने? इन सब एंजाइम से, या तो प्लांट या फंगे, किसी का भी सेल हमको लेना है। प्लांट का सेल ले रहे तो सेलुलोज, फंगस का सेल ले रहे तो काइटिनेज, बैक्टीरियल सेल ले रहे तो लाइसोजाइम। अब मान लो प्लांट है, इसमें सेलुलोज डाल दिया। जैसे सेलुलोज जाएगा, सेल फटेगा और सारी चीजें बाहर निकलेंगी, है ना। उसमें से हम लोग किस चीज को अलग कर लेंगे? उसमें से हम लोग तो यहां पर क्या करेंगे? क्या क्या बच जाएगा? यहां पर आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और जो भी चीज है उसको बाहर फेंक देंगे। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक साथ रहेंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे हमें चाहिए क्या? डीएनए। क्या चाहिए? डीएनए। तो यहां से आरएनए को रिमूव करना पड़ेगा और प्रोटीन को रिमूव करना पड़ेगा। तो आरएनए को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम्स होती है जिसका नाम है आरएनएज, जिसको राइबोन्यूक्लियेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियेज कहते हैं। यहां से आरएनए खत्म। फिर क्या है? हमें प्रोटीन को रिमूव करना है। प्रोटीन को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम है उसे कहते हैं प्रोटीएज। और क्या बच गया हमारे पास? हमारा डीएनए।
यहाँ पर ये हमारा डीएनए बच गया। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, डीएनए में कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं। उस इम्प्योरिटीज को हमें दूर करने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है। डीएनए को इसमें डाल देते हैं, मतलब जो भी बचा हुआ है उसको इसमें डाल देते हैं, और इसमें हम लोग कुछ केमिकल्स भर देते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इथेनॉल प्लस सॉल्ट डाल देते हैं। इथेनॉल कैसा होता है? ठंडा। कैसा होता है? चिल्ड इथेनॉल। जैसे ही इथेनॉल और सॉल्ट में इस डीएनए को डालोगे, जो हमारा शुद्ध डीएनए है वह क्या होगा? नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पूलिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्पूलिंग। स्पूलिंग प्रोसेस हो गया, और यहां पर डीएनए प्रेसिपिटेशन हो। प्रेसिपिटेट मतलब होता है बैठ जाना। जैसे पानी होता है ना, उसमें गंदगी होता है, उसको एक दिन छोड़ दो, सारा गंदगी नीचे बैठ जाता है, ऊपर साफ पानी हो जाता है। उसी तरह ये बैठ गया। अब डीएनए को यहां पर हमने अलग कर लिया। डीएनए अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या कर रहा है? काट छाट, मैनिपुलेशन कर रहे। ठीक है। ये एंजाइम समझे? ये एंजाइम समझे? अब डीएनए को आपने बाहर निकाल लिया, अब उसको क्या करना है? कटिंग करना है। क्या करना है? और कटिंग करने के लिए जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डाल देते हैं अब हम लोग बड़ा सा हेडिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चूंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग करता है डीएनए का, तो इसको क्लीवेज एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्लीवेज एंजाइम। ठीक है। क्लीवेज एंजाइम। एक्चुअली में क्लीवेज एंजाइम जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से होता है। क्लियर? अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम क्यों पड़ा? इसको डीएनए को काट रहे हैं, लेकिन नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। आप लोग इधर देखो, बाद में पढ़ना हो सब एनसीईआरटी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये एंजाइम देखो क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज का नाम सुने आप लोग? ये एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है ना, बैक्टीरिया को लाइसिस करता है। तो इसके अगेंस्ट में, जैसे मान लो ये ई कोलाई है, ये है बैक्टीरियोफेज। ई कोलाई के बॉडी में एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स होता है जो कि इस बैक्टीरिया फेज को, ग्रोथ को या एंट्री को रोक देता है। समझ रहे? तो चूंकि यहां पर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रोक दिया गया, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे ही वो आता है उसके डीएनए को काट देता है। वायरस इफेक्ट कैसे करता है? वायरस अपना डीएनए सेल में छोड़ देता है। एचआईवी वायरस वो क्या करता है? अपना आरएनए हमारे सेल के अंदर डाल देता है। ठीक है। अगर उसके आरएनए को हम काट दें तो वो मर जाएगा, खत्म। तो ये एंजाइम उसको कट कर देता है, तो उसका ग्रोथ रुक गया ना, उसके अंदर ग्रोथ रुक गया, इसलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम क्या लिखेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना, रेसिस्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, है ना, सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर? उसके बाद
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है आज हमारे पास 900 है, 900 से भी ज्यादा है, और वह बैक्टीरिया से प्राप्त किया है, तो बैक्टीरिया के स्ट्रेन से प्राप्त होता है, लगभग 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से प्राप्त होता है। तो 900 restriction enzyme obtained from 230 strain of bacteria, इसको याद रखोगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो इसको क्लीवेज भी बोलते हैं, ये कटिंग करता है ना, क्लीवेज भी कहते हैं इसको, कटिंग भी करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह से कटिंग करता है, एक किनारे से, एंड से, और एक बीच से। किनारे से और बीच से। किनारे से जो करता है उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, और बीच से करता है इसको कहते हैं इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को न्यूक्लियेज एंजाइम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम also called न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज इसको कहा जाता है। क्लियर? तो इसका दो टाइप देख लिया आप, है ना, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यह दो तरह का होता है, हालांकि हम लोग इसको तीन तरह से पढ़ेंगे। एक्सोन्यूक्लियेज, इंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। हालांकि इंडोन्यूक्लियेज ही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होता है। समझ रहे बात को? अब देखो इसको डिफरेंस यहीं से देख लेते हैं हम लोग। एक्सोन्यूक्लियस क्या है? एक्सोन्यूक्लियस में क्या होता है, जो डीएनए होती है उसको एंड से काटते हैं, तो हम लोग कटिंग ऐसे दिखाते हैं, इधर से भी इधर से। देखो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये पता है दोनों तरफ से काटती है। मान लो ये है, इधर से भी और इधर, एक साइड से नहीं, दोनों तरफ से कैंची चलेगा। डीएनए का दो स्ट्रैंड होता है ना, इधर से, फिर ऐसे घूम जाएगा, ऐसे, फिर उधर से। कटिंग दिखाएंगे तो यहां कट गया इंड से, है ना, इंड से कट गया तो ये कैसा दिखेगा? देखो ऐसा, ऐसा दिखेगा। ये हो गया एंड, कट एट एंड। ये क्या करता है? कट एट मिडिल। और ये क्या करता है? कट एट स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट या साइट या सीक्वेंस, किसी भी स्पेसिफिक साइट से, सीक्वेंस से, कहीं कुछ भी लिखा रहता है, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। इसको अगर हम दिखाएंगे, ये क्या करेगा? ये कट कर देगा मिडिल से, दोनों तरफ से कैंची चलेगी और या आधे आधे टुकड़े में बट जाएगी। क्लियर हो गया ना? और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। बात आई समझ में सबको? अब क्या करें, स्टार्ट कर दे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या हो गया? कट गया ना मिडिल से,
आधा आधा हो गया, ये तो साइड से कटा ना, इंड से, इंड से, यहां मिडिल से, है ना। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज वैसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटते हैं। डीएनए का कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वहीं से काटेगा और कहीं से नहीं काटने वाला है। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को, और ध्यान देना वो सीक्वेंस डीएनए में 4 से लेकर के 8 बेस पेयर तक होता है। कहां तक होता है? 4 से 8 बेस पेयर तक होता है, जिसमें से 6 कॉमन होता है, ज्यादातर 6 ही बेस पेयर होता है। जैसे ई कोर आई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका है GAATTC। जहां पर ये सीक्वेंस आएगा वहीं कैंची चलेगी, वरना नहीं चलेगी। क्लियर? तो क्या लिख रहे हैं हम लोग? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या लिख रहे हैं? RE ही लिखते हैं। देखो जनरली क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ही लिख दिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ही लिख दिया जाता है, इसीलिए RE लगा दे रहे हैं। इंडोन्यूक्लियेज समझ जाना। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कट द DNA at a specific point, है ना, specific point of DNA that sequence is called restriction साइट या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। ध्यान दो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको काटेगा? डीएनए को। कहां काटेगा? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्शन साइट लिखा होगा या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। कैंची है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और कपड़ा कौन है? डीएनए। तो हम लोग जो मार्क बनाते हैं, यहां बनाते कि यहां कपड़े में, तो वही मार्क है ये। जैसे दर्जी क्या करता है, यहां मार्क कर दिया, उसको यहां से काटेगा, तो यही मार्क वही है। ये जो सीक्वेंस है ना डीएनए का, वही मार्क है, वही चलेगा कैंची, वही चलेगा कैंची। एक एग्जांपल दे दे रहे हैं इसे, ई कोर आई है ना, ई कोर फर्स्ट, ठीक है। इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है, इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है GAATTC। क्या होता है? ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस या साइट। तो ये जो सीक्वेंस होगा कहां होगा? डीएनए में ना। कहां होगा? डीएनए में होगा, ये होगा। और यह डीएनए क्या होता है भाई? ये डीएनए क्या होता है? पॉलिंड्रोमिक। क्या होता है? पॉलिंड्रोमिक मतलब होता है दोनों एंड से पढ़ने पर क्या होगा? सेम आएगा। देखो जैसे सी के जगह पे क्या आएगा? GAATTC। देखो इधर से पढ़ो GAATTC, इधर से पढ़ो GAATTC। तो ये पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस हुआ कि नहीं डीएनए का? ठीक है।
यहीं से कैंची चलेगी। ठीक है, अब देखो कैंची यहां से चलते, यहां चलेगी इस तरह से, फिर यहां से चलेगी, जीए के बीच में कैंची चलेगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा। ये वाला इधर और ये वाला इधर हो जाएगा। अलग हो गया ना, अलग हो गया जी। देखो ये अलग हो गया। इसको हटा दे रहे, समझ में आया? तुम्हें बूझती पारे, समझ रहे हो? तो ये हो गया रेस्ट्रिक्शन साइट। उसी तरफ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल टू हिंद सेकेंड, क्या है? हिंद सेकेंड, ये क्या है? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो खोज किया गया है ना, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या एंजाइम। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, है ना। हिंद थ्री है ना, 3 होगा ना, 4 होगा, है ना। हीम थर्ड, है ना। बाम्स BA MS सेकेंड। तो ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या है? यही चारों पांचों आपको याद रखने हैं रेस्ट्रिक्शन। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंद सेकेंड। ठीक है, याद रखो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को हम लोग जनरल टर्म में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह देते, क्योंकि वही जो है मेन वही है। एक जो न्यूक्लियस से उतना काम नहीं है, इंडोन्यूक्लियस से उतना काम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काम है। तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन कहीं पर बुक में लिखा रहेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, एक ही बोल देते हैं। समझ गए इसको समझ गए आप, है ना। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कैसे कार्य करता है? तो देखो 2 तरीके से ये कार्य करता है। एक तो ये डीएनए इसको क्या करता है, या इस तरह से काटता है, जिसके कारण, है ना, तो इस तरह से अगर करता है ना, तो इधर देख रहे हो, इधर स्ट्रेच निकल गया, इधर स्ट्रेच निकल गया, नीचे स्ट्रेच निकल गया, है ना। इस तरह जो इंड बन जाता है यहां पर, देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहाँ, ये जो इंड बनते हैं इसको कहा जाता है स्टिकी इंड। क्या बोलते हैं इसको? तो इस तरह से भी काट सकता है। और दूसरा जो कटिंग होता है उसको इस तरह से भी काट सकता है। इस तरह से भी काट सकता है। थोड़ा मिडिल से कट गया, है ना। इंडोन्यूक्लियस बताया ना, इंडोन्यूक्लियस का ही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है।
तो इस तरह का अगर एंड मिलता है आपको, इसको कहा जाता है ब्लंट एंड। क्या बोलते हैं इसको? ब्लंट एंड। तो दो तरह से कटिंग हो रहा है, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। ठीक है, तो ये एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। ठीक है, ये है डीएनए। ये क्या है? डीएनए है। और यहां पर आपको 3 रेस्ट्रिक्शन साइट है। ये क्या है? 3 रेस्ट्रिक्शन साइट है। रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब याद है ना? सीक्वेंस, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे इकोराई का याद रखोगे, वही आता है आज तक जितना बार है, GAATTC। जहां जहां डीएनए पर GAATTC आएगा वहां वहां वो जाके काट देगा, वहां काट ही देगा वो जाके आंख बंद करके, वहीं उसको जाना ही है। तो रेस्ट्रिक्शन साइज है, तो फ्रेगमेंट कितना होगा बताओ? डीएनए कितने टुकड़ों में टूट जाएगी? कितना टुकड़ा? आंसर क्या होगा? 3 होगा ना भाई, कि 4 होगा? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा, 4 हुआ ना? 4 हुआ ना जी? यहां कटा, यहां कटा, यहां कटा, 1 2 3 4 फ्रेगमेंट बच। लेकिन हाँ, 4 टुकड़ा हो गया ना। 3 जगह कैंची चला, सीधा है जैसे ये है, 3 जगह कैंची चलाओगे कितना टुकड़ा होगा? 1 2 3 4 टुकड़ा हो। लेकिन वही सर्कुलर डीएनए होता, डीएनए कैसा है? सर्कुलर है, जैसे प्लाज्मिड। और इसमें आपको 3 ही रेस्ट्रिक्शन साइट दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? तो कितना टुकड़ा होगा? रेस्ट्रिक्शन साइट 3, फ्रेगमेंट कितने हो जाएंगे? 3 फ्रेगमेंट। दोनों में अंतर आ रहा है ना? अगर लीनियर डीएनए है तो एक ज्यादा आता है और एक हाँ सेम ही आ रहा है। वैसे तो इजी है, याद क्या रखना है, इसे भी आप लोग को बता दें। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको, एनी डीएनए है ना 100 रेस्ट्रिक्शन साइट्स, तो फ्रेगमेंट आप लोग बता दोगे 101 हो जाएगा। समझ रहे? लीनियर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए बोल दिया, उतना ही आ जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो रेस्ट्रिक्शन साइट समझ गए कहां होता है? डीएनए में। कहां होता है? जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको काट, इसीलिए इसको मैजिक सर्कल कहा जाता है। सॉरी, वो तो प्लाज्मिड था। हम मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नेमिंग देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ना, जैसे है ई को आर फर्स्ट, यही था ना? यही पूछा ही जाता है नीट में हमेशा। तो देखो, पहला जो नाम होता है जीनस नेम होता है, आप लोग को याद होगा, इस्चेरिचिया कोलाई से ये निकाला गया। कहां से? तो उसका जीनस स्पीशीज नेम, सॉरी स्पीशीज नेम और उसका जीनस नेम, ये दोनों शॉर्ट में लिख दिया जाता है। और ये जो है ना, ये जो है स्ट्रेन का नाम होता है। क्या होता है? नेम ऑफ स्ट्रेन, जिससे वो निकाला गया है ना। तो ये RY13 है, रट लेना, इसी यही आएगा ही। और ये जो दिख रहा है ये क्या है? फर्स्ट है। ये क्या है? जिस ऑर्डर में वो खोजा गया है, जैसे हिंद सेकंड भी था, हिंद थर्ड भी था, हिंद फर्स्ट भी होता है। तो वो नेमिंग है, जैसे जैसे मिलते गया वैसे से। जैसे मान लो कि ई कोलाई में हमको 5 गो मिला,
इकोराई में, इशरिचिया कोलाई में। तो पहला जो मिला, दूसरा मिला, 3, थर्ड, 4 ऐसे कर उसका नाम कर। ये क्या है? ऑर्डर इन, ये फर्स्ट है, आई नहीं है, ये क्या है? फर्स्ट है। ऑर्डर इन विच दे डिस्कवर्ड, है ना? तो ऑर्डर इन विच दे डिस्कवर्ड। समझ में आया सबको? एंजाइम्स, एंजाइम्स कहां से शुरुआत हुआ? आइसो सेल को फाड़ने में। इसको एकदम रट लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके एनसीईआरटी में भी आरएनए करेंगे, फिर आरएनए प्रोटीएज डालेंगे, आरएनए रिमूव, प्रोटीन रिमूव, डीएनए। डीएनए को क्या करेंगे? स्पूलिंग प्रोसेस करेंगे। स्पूलिंग में हम लोग चिल्ड इथेनॉल सॉल्ट डाल करके डीएनए प्रेसिपिटेट करेंगे। अब दूसरा काम क्या है? डीएनए को काटना। तो डीएनए को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ना? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से प्राप्त हो गया, कितना है, कितने स्ट्रेंस आए हैं, है ना? ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, यही है। एंडोन्यूक्लियेज ही है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज एंड पे काटेगा, ये मिडिल पे काटेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी वही है, यही है, मिडिल में ही कहीं पे काटेगा, लेकिन इसका स्पेसिफिक साइट या सीक्वेंस होता है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट एट साइट, जिस साइट पे काटता है रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। इस तरह से कटिंग करेगा। एक कटिंग दिखा दिया, एनसीईआरटी में भी है, उसको भी देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, उसको भी देख लेंगे। उसके बाद ये कटिंग दिखाया, उसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं। हिंद सेकेंड, हिंद 3, फर्स्ट डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंद सेकेंड है, इसको याद रखोगे, आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, स्टिकी इंड होता है और ब्लंट इंड होता है। दो तरह से इंड होता है। हम लोग के एनसीईआरटी में स्टिकी इंड दिया हुआ है। स्टिकी मतलब लटका हुआ। स्टिकी इसीलिए बोलते हैं कि देखो ऐसे कट गया ना, मान लो हमारा ये इस सेल से, मान लो हमको एक सेल प्लांट लिए, एक सेल एनिमल लिए, ठीक है। प्लांट सेल को काट दिए उसी एंजाइम से, एनिमल सेल को भी उसी एंजाइम से। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ना है, तो दोनों क्या होगा? आराम से जुड़ गया ना। ऐसे जोड़ने में टूट जाता है जल्दी, लेकिन ऐसे बैठा के जोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। देखते हो ना जी, ऐसे करके रहता है, ऐसे बैठा रहता, कांटी 3 को मार दो, फिर ऐसे जोड़ पाओगे? बहुत मुश्किल है। ऐसे साट ही सकते हो, कांटे कैसे मारोगे? हाँ, जैसे किवाड़ वगैरह में रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद नेमिंग आप लोग को याद रहेगा, यही नेमिंग आएगा हमेशा। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग रेस्ट्रिक्शन, पैसेंजर डीएनए, वेक्टर डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पैसेंजर और वेक्टर पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्या चीज?